Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is new syllabus primary mathematics book 5 and today we are going to learn something about average. This is chapter number 10 of your book. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम थोड़ा सा एवरेज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म के अंदर मीन भी कहते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर मीन, मीडियन एंड मॉड पढ़े होते हैं, उसमें से एक जो चीज़ है वो आपकी मीन है, दैट इज़ द एवरेज। और एवरेज हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब की एवरेज हाइट क्या है, यानी जब हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, उनको एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पर एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो अगर हम उसका एवरेज निकालना चाहें, यानी कि एक एस्टिमेट निकालना चाहें, जिससे ये पता लगाना चाहें कि मोर और लेस सबकी हाइट कैसी है, तो वहाँ पर हमारे पास एवरेज निकलता है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि वो सारे बच्चे जो है वो 3 फीट के अराउंड हैं या 3.2 फीट के अराउंड है। यानी कोई 3.2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कोई 3.2 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन सबकी जो हाइट मिला के एक एवरेज निकल रहा है वो ये है। तो एवरेज हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और उसको किस तरह यूज़ करते हैं आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट एज येट। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, जिसमें आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। एक तो ये कि टोटल वैल्यू कितनी है, यानी सारी चीज़ों को प्लस करके मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ डेटा कितना है, यानी कितने बच्चे हैं जिनका हम जो है वो टोटल एवरेज निकाल रहे हैं। यानी जिस भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ का हम डेटा निकाल रहे हैं वो इन नंबर कितने हैं। हम एग्जाम्पल्स इसकी करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है वो 3 स्टैक्स हैं, 3 बंडल्स हैं बुक्स के, और हर बंडल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स हैं। अब मैं ये पता लगाना चाह रही हूँ कि मेरे पास हर बंडल के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंडल में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो अब मैं ये पता लगाना चाह रही हूँ एक बंडल में कितनी है, तो फिर मुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे पास टोटल बुक्स कितनी है। टोटल बुक्स मुझे पता चल गई, मैंने सबको ऐड अप कर लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि बंडल्स कितने हैं, तो बंडल्स मुझे पता चला कि 3 बंडल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, टोटल जितनी मेरे पास बुक्स हैं वो 15 है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी कितने बंडल्स हैं उससे, तो मेरे पास एवरेज निकल आएगा, दैट इज़ 5 बुक्स। तो आपने याद रखना है इस फॉर्मूले को कि टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेटा से। जैसे हमने यहाँ किया कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टैक्स यानी नंबर ऑफ बंडल्स से। तो टोटल बुक्स कितनी थी, 15, और कितने बंडल्स थे, 3। तो हमने 15 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज निकल आया 5। यानी हर बंडल के अंदर 5 बुक्स हैं। अब आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, पेज नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 1 says the table shows the amount of money Bala saved from January to March. बाला ने कुछ पैसे सेव किए 3 मंथ्स के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर। उसकी सेविंग्स भी उन्होंने बता दी। व्हाट वाज बालाज एवरेज मंथली सेविंग, तो आप ये बता दो कि एक महीने में उसका एवरेज क्या निकल रहा है। जनवरी में 8 रुपये, फिर फरवरी में 10 और मार्च में 15, सब अलग अलग अमाउंट है, लेकिन हम एक एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि एक महीने में वो कितना सेव कर पाती है ऑन एन एवरेज। कि अगर हम सारा टोटल निकाल लें तो पर मंथ कितनी सेविंग्स उसकी आ रही हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये टोटल वैल्यू निकालनी है, उसके लिए तीनों नंबर ऑफ सेविंग्स को आपने ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है 3 से। वेरी सिंपल। तो जनाब हमारे पास एवरेज क्या निकल रहा है, 11। वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग चार्ट शोज द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू संडे। 5 दिन का टेम्परेचर्स निकालें और सब अलग अलग आ रहे हैं। हमसे पूछा कि एवरेज डेली टेम्परेचर कितना आ रहा है इन 5 दिनों का। हमने क्या करना है, 5 को ऐड अप करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। वेरी सिंपल। और ऐसा करने से हमारे पास जो एवरेज निकल आएगा दैट इज़ 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इन सब का जो टोटल आया है वो 153 है और हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 5। हमने 5 से जब इसको डिवाइड किया तो 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, मिसेस अली बॉट 5 डिफरेंट ड्रेसेस। कितने ड्रेसेस लेकर आई हैं,
5 ड्रेसेस, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस वॉज दिस। यहाँ पर इन्होंने एवरेज निकाल कर दे दिया स्टूडेंट्स हमें, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच डिड मिसेस अली पे फॉर द 5 ड्रेसेस। 5 कपड़े खरीदे और उसका एवरेज जो निकल रहा है ना एक ड्रेस का, वो ये है। तो स्टूडेंट्स ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है, एवरेज को हमने नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है जहां पर हमें बताया है कि एवरेज बराबर होता है टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो कभी कभी आपको ये दोनों चीज़ें बताई जाएंगी और आपसे एवरेज पूछा जाएगा, तब तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेटा से। लेकिन बच्चों कभी कभी आपको एवरेज बता दिया जाएगा और उसके साथ आपको या तो टोटल वैल्यू बता दी जाएगी और या नंबर ऑफ डेटा बता दिया जाएगा, और इस सूरत में या तो आपको नंबर ऑफ डेटा निकालना होगा और या टोटल वैल्यू निकालनी होगी। तो अब जैसे हमें इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज बता दिया, एवरेज कितना है हमारे पास यहाँ पर एवरेज है $43.6, यानी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एवरेज मेरे पास $43.6 है। टोटल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि कितने ड्रेसेस का है वो टोटल, या एवरेज वो 5 ड्रेसेस का है और ये मुझे निकालना है। तो जब आपसे टोटल वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये मैथ्स का कानून है कि जब इज इक्वल्स टू किसी चीज़ के बीच में आ जाता है तो जहाँ पर दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो वो दूसरी तरफ जाके उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती हैं, और अगर कोई चीज़ किसी से मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो उससे डिवाइड हो जाती है। इज इक्वल्स टू के ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 5 क्योंकि टोटल वैल्यू से डिवाइड हो रहा है जो हमें नहीं पता, तो दूसरी तरफ जाकर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज से। और आसान सी बात है, अगर ये बात आपको नहीं भी समझ में आ रही है अभी इस लेवल पर, तो आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब भी आपने टोटल निकालना है और आपके पास एवरेज गिवन होगा और आपके पास नंबर ऑफ डेटा गिवन होगा तो वो दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे आपको ये याद रखना है कि एवरेज निकालने के लिए टोटल से आपने नंबर ऑफ डेटा को डिवाइड करना है, ऐसे ही टोटल निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एवरेज मेरे पास क्या है 43.6 और नंबर ऑफ डेटा क्या है 5। वेरी सिंपल, मैं इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी, जो भी मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा तो फिर मैं वो यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 218.0.0 तो हम नहीं लिखते ना, तो मेरे पास टोटल वैल्यू क्या आ रही है $218, यानी उन 5 ड्रेसेस की किसी की प्राइस कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन सबकी मिलाकर कितनी प्राइस बन रही है 218। तभी तो एक ड्रेस की जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है $43.6। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सेम यही पैटर्न फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपको एवरेज बता दिया, एंड ड्रिंक्स एन एवरेज ऑफ 1.8 लीटर्स, एक दिन में 1.8 लीटर्स पानी पीती है। एंड हाउ मच वाटर डज शी ड्रिंक इन 30 डेज, तो 30 दिनों में कितना पानी पिएगी। अगेन यहाँ पर आपको टोटल वाटर की अमाउंट निकालनी है, उसके लिए आपने क्या करना है 1.8 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। ठीक है, और जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से आपके पास इसका आंसर भी निकल आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका देख लीजिए। आप लोग ये सीख चुके हैं कि कोई भी नंबर के साथ 0 हो तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों मैंने 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आया 5.4, और जब मैंने उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये हट गया और मेरा आंसर आ गया 54 लीटर्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, द टोटल मास ऑफ सम हनी ड्यूज इज 54 kg। यहाँ पर इन्होंने टोटल हमें निकाल के दिया, ईच हनी ड्रू हैज़ एन एवरेज मास ऑफ 3 kg, और उसका एवरेज भी निकाल के दे दिया। हाउ मैनी हनी ड्रूज आर देयर, तो कितनी हनी ड्रूज हैं वहाँ पर, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, अगेन आपने इसी फॉर्मूले की तरफ वापस चले जाना है, एवरेज, टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ डेटा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें या तो हमारे पास टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ डेटा था, और या हमारे पास एवरेज और नंबर ऑफ डेटा था।
अब जो क्वेश्चन आया है ना उसमें हमारे पास टोटल वैल्यू है और एवरेज है। तो अब तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसी सूरत में जबकि आपके पास नंबर ऑफ डेटा पूछा जाए और टोटल वैल्यू और एवरेज पता हो तो फिर अब क्या फॉर्मूला लगेगा, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ डेटा बराबर होता है टोटल वैल्यू अपॉन एवरेज के। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, टोटल वैल्यू में से अगर मैं एवरेज को निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितनी चीज़ों का डेटा है, कितने लोगों का या कितनी जो भी हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स मौजूद हैं उनका डेटा है। जैसे यहाँ पर मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है 54 kg, ठीक है, और एवरेज मुझे बता दिया वो कितना है 3। तो मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे पास जो हनी ड्यूज़ हैं वो कितनी होंगी, वो मैं यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लूँगी और वो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल रही हैं 18। यानी अगर कुछ हनी ड्यूज़ का टोटल वेट 54 kg है और उसमें से हर हनी ड्यू का एक एवरेज मास 3 kg है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कितनी हनी ड्यूज़ हैं 18। ये हमने एवरेज के थ्रू निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द एवरेज मास ऑफ 5 गर्ल्स इज 40 kg। 5 लड़कियों का एवरेज मास 40 kg है। टोटल नहीं बता रही है ये हमें एवरेज बता रहे हैं। और कितनी लड़कियों का, 5 लड़कियों का। व्हेन अ 6th गर्ल जॉइन्स देम द एवरेज वेट बिकम्स 39.8 kg। लेकिन जब एक छठी लड़की आई तो उनका एवरेज मास इतना हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ द 6th गर्ल, तो छठी लड़की का वेट कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एवरेज है 5 लड़कियों का 40 kg, तो इसका मतलब है टोटल मास उन 5 लड़कियों का कितना होगा 200। ठीक है, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक लड़की और आ गई और अब इनका एवरेज जो 6 लड़कियों का है वो कितना है 39.8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 6 लड़कियों का टोटल क्या होगा 39.8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। पहले 5 लड़कियां थी तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब एक लड़की बढ़ गई है 6 हो गई हैं तो 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहले ये एवरेज था, अब ये एवरेज कम हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 लड़कियों का जो अब टोटल मास है वो कितना है 238.8 kg। पहले कितना था 200 kg। एक लड़की के बढ़ने से इस टोटल में से ये टोटल बढ़ गया, तो जितना टोटल बढ़ा है इसका मतलब है ये कि छठी लड़की का वेट है। तो हमने सिंपली क्या करना है उसका वेट निकालने के लिए कि मास ऑफ 6th गर्ल, इसका मतलब है 238.8 में से अगर 200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस बच्ची का वेट कितना है जो बच्ची नई ऐड हुई है, उसका वेट 38.8 यानी इन 5 लड़कियों के एवरेज वेट से कम है, 40 से कम है यानी 38.8 है। तो हमें पता चल गया कि ये इस नई बच्ची का वेट है। वीडियो हमारी यहाँ पर एंड होती है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वर्कबुक में से भी करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।